जिम्मेदार आदमी कर्मचारी बैठे मौजूद को नहीं है अभी टाइम। और अगर तो और बाद में जगह तथ्य ही जगह वहाँ का साइन वगैरह में छुपाए जा रहे हैं। बाकी और जगह रजिस्टर में जगह वहाँ की हाजिरी वगैरह तो फाड़ देगा, बिल्कुल नया रजिस्टर का लिया, पिछला पुराना रजिस्टर है मौजूद नहीं है। किसी घर के एक व्यक्ति को मेंबर को अवगत करवा दिया और ये बोल दिया कि ये छोटा सा एक्सीडेंट है, इसको गुमराह करने का काम किया गया। और जो ये हत्याएं हो रही हैं ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये किसान को बैठो ये बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं ये हत्या कर रहे हैं और इनको जानबूझकर मारने का काम ये बिजली विभाग कर रहा है। भैंस का साग बीन बजाओ ना, जब इनके स्वाद हवा कान बुलाई फटफड़ा लो, उनका कान भी कौन फटफड़ाया जाए। उनका लड़का मरता ना तब पता चलता, तब ये शौक व्यक्त करते और करते, यहाँ आए ही नहीं। 50 लाख रुपए का इसको पैकेज मिले, एक नौकरी मिले और यहाँ के जितने भी गैर कर्मचारी हैं जो प्राइवेट ठेकेदार है ठेका प्रथा बंद करें और यहाँ सरकारी कर्मचारी हो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राम राम मैं थरसा तरुण और झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ उपखंड के कारी ग्राम पंचायत के जीएसएस का पूछवा के पीछे कारण है। आज से लगभग 35 दिन पहले बिजली विभाग में एक कर्मचारी काम करे और काम करते टाइम भी एक करंट लगा है और बीती रात है इलाज के दौरान मौत हो जाए। तो बिन लेके जो परिवार वाला ही गाँव वाला ही धरना पर बैठे हैं आपकी कुछ मांगा लेके, तो आप पूरा मामलो जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो सोम शेयर कर देना ताकि जो परिवार की बात है वो आगे तक पहुँच के और न्याय है वो मिल सके और लास्ट तक बने रहना। मृतक के कौन से गांव का है और कद से जुट रहा बिजली विभाग से? ये कोलसिया नरगडानी जो बिठा मांगा घर ही और लगभग 12-13 साल में काम कर रहा है बिजली विभाग को। FRT है प्राइवेट कंपनी को जुड़ेड़ा और अठे कोलसिया और कारी दोनों पावर हाउस को जो तो भी फॉल्ट वगैरह वो सारा काम संभालता। अब अठे कोई जो लाइनमैन है वो भी बातचीत करगी, कोई लालच वगैरह दे के भी नठे रखे हो गए और बूढ़ा कहीं भी पहला लागे बिन गलत काम में हो गए और ये सब करंट लागो। जिम्मेदार आदमी कर्मचारी बैठे मौजूद को नहीं है अभी टाइम। और अगर तो और बाद में जगह तथ्य ही जगह वहाँ का साइन वगैरह में छुपाए जा रहे हैं। अब कह रही भाई मैं मदद करना, अगर मदद करता तो आज एक्सीडेंट ना 35 दिन होगा तो न क्यों कोई क्लेम वगैरह कोई इंश्योरेंस की कोई प्रक्रिया तो चालू करता ना, लेकिन अभी तक इनकी कोई प्रोसेस चालू नहीं। मैं केवल ये मामला कहीं भी करके दबाना चाह रहे हैं। 35 दिन में विभाग की और तारीफ मतलब परिवार के साथ कोई वार्ता भी कोई बातचीत तो ये, लेकिन बताओ करेंगे कहीं भी करके इन सल्टा लो वो मैं बया मदद कर देते लेकिन बाकी कोई प्रोसेस चालू नहीं हुई। बाकी और जो रजिस्टर में जगह बाकी हाजिरी वगैरह तो फाड़ देगा, बिल्कुल नया रजिस्टर का लिया, पिछला पुराना रजिस्टर है मौजूद नहीं है। तो क्या विश्वास करो आप बताओ। सभी पूरी घटना के मायने की कारण समझ रहा हूँ। ये घटना 26 जून को जब एक फील्ड वर्क करते हुए 33,000 की लाइन जब बंद थी और ये बिजली विभाग की बड़ी नाकामी बताऊंगा कि बिजली विभाग के आला अधिकारी कहते हैं कि लाइन कटी हुई है आप ये काम कर दो। और साथ ही मुकेश जो एक बहुत ही ईमानदार जो कार्य और कोलसा ग्राम पंचायत के अंदर काम बहुत से काम इन लोगों ने फील्ड वर्क के अंदर किए हैं, उसको ईमानदारी का उसका जो एक सिंसियर एक जो अच्छा व्यक्ति था उसका फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने उनसे काम करवाया। और अचानक लाइट के आने से हमारा साथी जो किसान का बैठा था जो हमारा भाई था उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लगातार 25 दिन तक जयपुर इलाज चलता है, 7 दिन तक दिल्ली इलाज चलता है। इसके बीच बिजली विभाग के कोई भी आला अधिकारी ने तो पुलिस को अवगत करवाया, नहीं किसी घर के एक व्यक्ति को मेंबर को अवगत करवा दिया और ये बोल दिया कि ये छोटा सा एक्सीडेंट है, इसको गुमराह करने का काम किया गया। और आज सुबह से जब इनकी कल डेथ हो गई उसके बाद से यहाँ के जो बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं इन लोगों ने अनेक प्रकार के जो बहाने मारने का काम किया है कि इनके तो फील्ड का काम था, इनके तो ये काम था। हम तो इस बिजली विभाग के इस प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं, अगर इनके फील्ड का काम था, ये आपका प्रशासनिक अधिकारी था, आपके जो प्रशासनिक अधिकारी उनके नीचे ये काम करता था। लेकिन जब आज सुबह से कारी ग्राम पंचायत और कोलसा ग्राम पंचायत के लोग और आसपास के जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे उन लोगों ने ये मांग की कि जो हमारा साथी हमारे बीच से गया, जो किसान का बेटा हमारे बीच से गया, उस व्यक्ति को तो आप हमारे बीच में नहीं ला सकते, लेकिन उसकी आर्थिक मदद के लिए 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग यहाँ के इनके घर वालों ने और इनके आसपास के लोगों ने इनकी जो एक परिवार उनकी आर्थिक मदद की काम की है। और जो इस जीएसएस के ऊपर और जो कुमा चलता है जीएसएस बिजली विभाग का, इन तमाम को जो ठेका प्रथा में देने का काम इन लोगों ने कर रखा है, इस ठेका प्रथा को पूर्णतः बंद कर यहाँ पर सरकारी अधिकारी को लगाने की मांग की है। इसके साथ ही लेकिन बिजली विभाग की इतनी बड़ी नाकामयाबी, लगातार 3 घंटे से जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, लगातार पूरी रोड के ऊपर चारों तरफ आप देख रहे हो कितने लोग यहाँ पर आए हुए बैठे हैं, इस गर्मी के अंदर के इस धूप में तप रहे हैं, लेकिन कोई भी आला अधिकारी
फ़ोन करके सूझ लेने वाला नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इस ज़िले का बिजली विभाग का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो इनकी बात सुने। मैं कहना चाहता हूँ इस बिजली विभाग को, और खुली चेतावनी भी है, अगर जल्द से जल्द बिजली विभाग के आला अधिकारी आकर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो यहाँ का जो प्रतिनिधिमंडल बैठा है वो आपस में वार्ता कर आने वाले समय के अंतर्गत इस रोड को बंद करने का काम भी करेगा। और इस बिजली विभाग के आला अधिकारियों को हमने बार बार झुकाने का काम किया गया है। आप देख रहे हो पूरे जिले के अंतर्गत किस प्रकार से किसानों के बेटों को इन लोगों ने मारने का काम कर रखा है। झुंझुनू में घटना देखी, कल नवलगढ़ में घटना देखी। बार बार बिजली विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की घिनौनी हरकत से कितने किसान के बेटों की हत्या इन लोगों ने करने का काम किया गया है। तो मैं तो ये मानता हूँ यह कोई घटना नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये बिजली विभाग ने किसान के बेटे की हत्या की है। और इस हत्या पर जो आला अधिकारी बिजली विभाग के जो लापरवाही करते हुए पाए गए उन तमाम पर कार्रवाई हो। और जो हमारा साथी मुकेश हमारे बीच से गया है उसके आर्थिक मदद के लिए 50 लाख की मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की हम मांग करते हैं। आए दिन एक घटना आपने देखने मिलेगी, अगर पीछे कारण क्या है? क्योंकि भाई कई यहाँ की घटना मिली, आपने नवलगढ़ क्षेत्र की बात कर लें आप, लगातार ना की तादाद क्यों बढ़ रही है? इनकी तादाद जो जिले के अंतर्गत जो बिजली विभाग के जो आला अधिकारी लगे हुए हैं, जो अधिकारी लोग बैठे हैं, ये ऑफिसों में बैठकर एसी के मजे ले रहे हैं। इनको मतलब नहीं है फील्ड में, गाँव में किसान किस प्रकार से परेशान हो रहा है। आए दिन अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से हाथ से इन लोगों ने करने का काम किया गया। जो प्राइवेट ठेकों पर लोग रख देते हैं और फिर ये बोलते हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है, इससे प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो फील्ड का आदमी था, ये वो आदमी था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बिजली विभाग से, अगर ये आपका आदमी नहीं था तो आपने आपकी जगह इस पर काम पे कैसे भेज दिया? अलग अलग जगह ठेका में दे दिया, सरकारीकरण बंद कर दिया। कुमास का जीएसएस पड़ा, वहाँ पे पूरे ठेका प्रथा पड़ी है, ठेकेदार बिठा दिए, ठेकेदार जाके हनुमानगढ़ बैठे हैं, कोई बीकानेर जाके बैठा है, उनको मतलब नहीं है किस प्रकार से जीएसएस चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े बिजली विभाग के जो भी बड़े लोग हैं, इन लोगों की नाकामयाबी है। और जो ये हत्याएं हो रही हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये किसान को बेटों की, ये बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं ये हत्या कर रहे हैं और इनको जानबूझकर मारने का काम ये बिजली विभाग कर रहा है। सबसे पहले तो कारण की है वजह को, और फिर के हिसाब से रोके जा सकते हैं? कारण यही है कि बिजली विभाग है जो सरकार की आप इनमें कोई की बात कौन कर सकते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मतलब बिजली विभाग को काम मतलब आज 80-90% जो प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में चले गो। प्राइवेट ठेकेदारी, मोटा ठेकेदारी बदो पैसा लेके ठेका लेके आपका घर बैठ जाए, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये का मैं छोरा लगा दी, जगह नॉलेज है को नहीं, कहना डिसी डाउन देना है, कहना काटना है, कहना जोड़ना है। और बिजली विभाग की जो बिरान माटी हुई है, इको सबसे मोटो कारण यही है कि भाई प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में की कमान चलेगी। के हिसाब से रोके जा सके फिर? अब ये तो देखो, अपन तो किसान कौम है, ये तो अपन तो अधिकारियों के, सरकारों के, कानून तक ये आवाज़ पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इससे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो इसकी वीरान माटी हो रही है, किसान कौम परेशान हो रही है, तो इसका इलाज तो जो पार्टियां हैं, जो गवर्नमेंट है, वही करेगी। अपने हाथ में होता तो अपन कब के कर लेते। और आज बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक किसान का लाल एक घर का चिराग बुझा है और उसकी डेड बॉडी लेके उसकी न्याय मांगने के लिए हमें रोड पे बैठना पड़ा। इससे दुर्भाग्य की बात किसान कौम के लिए और कोई हो नहीं सकती, मतलब बहुत बड़ी दुख की बात है। पर मैं उन अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ, बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ कि आपके कानों के जो हैं जो जल्दी झाड़ लो, नहीं तो ये किसान कौम है, इन्होंने तो बड़े बड़े को झुकाने का काम किया है। आपके तो कोई गलतफहमी रहनी नहीं चाहिए, मतलब आप तो बहुत छोटे से हो, बड़े बड़े जो इंडिया लेवल पे बैठे हैं ना, उनको झुकाने का काम किया है किसान कौम ने। आप इनकी जो बातें हैं वो जल्दी से कान में डाल लो और आके इनकी जो समस्या है वो समस्या जल्दी सुन लो और उसका समाधान कर दो, नहीं तो ये चीज़ आपको भारी पड़ेगी। और हमारी मांग ये है, पीड़ित पक्ष की मांग ये है, किसान कौम की ये मांग है कि यहाँ पे जो उस अधिकारियों ने बिना सीट डाउन लिए जो लाइट चढ़ाई काटी और उसकी वजह से जो हमारे बच्चा चला गया, उस बच्चा जिनकी गलती से गया है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो पीड़ित पक्ष है उनके घर में किसी भी एक मेंबर को सरकारी नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपए का जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं वो मुआवजा दिया जाए। जब तक इस चीज़ का समाधान नहीं होगा तब तक हम ये डेड बॉडी लेके और इसी पावर हाउस के सामने बैठे हैं। यहाँ पे अगर ये न्याय नहीं सलटी, इनके कानून की जू नहीं जड़ी, तो इनके कानून की जू झाड़ने के लिए हमारे को तहसील मुख्यालय पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे, जिला मुख्यालय पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे, जहाँ जाना पड़ेगा इस बच्चे के लिए, इस किसान कौम के लिए जहाँ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम बिल्कुल मजबूताई से लड़ेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन को शौक सहयोग मिल रही है? प्रशासन को क्या बताओ साहब, आप भैंस का साग बीन बजाओ ना, जब इनके स्वाद हवा कान बुलाई फटफड़ा लो, उनका कान भी कौन फटफड़ाया जाए।
प्रशासन तो अंध होगो, तो बहरो होगो, तो गूंगो होगो कि आर्य होगो ना। 3 घंटा उठे बैठे ही बाल सल पता है कि कोल से गमान भी बच्चे खत्म होगो, लेकिन वो कोई ध्यान ही कौन दे रहा। चाहे बिजली बोर्ड है, कोई है, बिजली बोर्ड ने यह समझ लिया क्या कि हम ही सब कुछ है, प्रशासन ने यही समझ लिया क्या हम सब कुछ है। कुछ नहीं है प्रशासन जनता के सामने, वो जनता के नौकर है और उनको आना पड़ेगा हमें परेशान करके। हम परेशान नहीं होने वाले हैं, हम खेत में काम करते हैं। जब 40 डिग्री तापमान पर खेत में निनाल कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं बैठे रहेंगे। 1-2 दिन देखते हैं उनको, ये नहीं आएंगे तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या है, यहाँ प्रशासन आएगा या नौलखट जाएंगे, नौलखट नहीं तो कलेक्टर बैठा वो बैठा। अच्छा कई दिनों ने समझ क्या रखा है, प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। बॉर्डर पर पंजाब सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको आप क्यों परेशान कर रहे हो। ये अधिकारी हो ऐसे के और इनके साथ में सब नेताओं का भी सहयोग है, सब कमीशन पर चलता है इनका। बिजली बोर्ड घाटे में है तो किस बात पे पोल कितने पड़े हैं, चाहे जिन्हें ठेकेदार उनको दे दिया 1500 रुपये पोल का ले लो, घाटे में आएगा। अच्छा ऐसे दे दो कोई 1000 रुपये में काट देगा, लेकिन ये है अपने आप में मोनोपोली कर रहे हैं। मर गया तो उनका कुछ नहीं मरा, उनका लड़का मरता ना तब पता चलता, तब ये शोक व्यक्त करते और करते। यहाँ आए ही नहीं, इनका तो एक ही काम है कि किसी तरह से इनको अपन परेशान करेंगे, अपने आप चले जाएंगे। इनके मन में भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएगा तब। अभी यहाँ के परिवार में कौन है, परिवार से शुरुआत करेंगे। हाँ, परिवार में उनके माता पिता हैं और वो 30 साल का नौजवान था। आज से 10 साल पहले FRT में लगा था ठेकेदार प्रथा के। FRT का मतलब होता है कि छोटे मोटे गाँव में फाल्ट निकालना, किसी का मीटर ठीक कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, सिर्फ इतना ही काम होता है। लेकिन इस प्रशासन ने, इस बिजली निगम ने उसको जान पूछ के यहाँ GSS के अंदर उसकी ड्यूटी लगाई और वो जो कर्मचारी था वो छुट्टी पर था, इसका नाम दर्ज कर दिया गया, इसकी हाजिरी लगा दी गई। जो ही एक्सीडेंट होगा 6 बजे 6:30 बजे के लमसम एक्सीडेंट होगा सुबह मॉर्निंग में, जबकि आपको पता है कि हिंदुस्तान का कोई भी कर्मचारी अधिकारी प्रशासन 10 बजे पहले तो फोन ही नहीं उठाता, 10 बजे पहले तो इनकी नींद ही नहीं उठती। अगर रात को कोई अप्रिय घटना घट गई और आप 1000 बार मैं इसको बिजली निगम को फोन करो कि यहाँ आग लग गई, आप बिजली चालू करो, तो ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन 6:30 बजे वहाँ फाल्ट निकलवाना, वहाँ से मैसेज आना कि 33 kV की जो लाइन है वो हटी हुई है, जबकि चालू थी वो। तो सबसे पहले तो ये गलती उस कर्मचारी ने की कि जब शटडाउन नहीं लिया तो कैसे उसको मैसेज दे दिया। ये मैसेज नहीं देना चाहिए, ये जांच करनी चाहिए, उस रजिस्ट्री की भी जांच करनी चाहिए और जो जांच का दोषी पाया गया उसको 10 साल का कारावास होना चाहिए। ये हमारी मांग पहली है, ताकि आने वाले कर्मचारी को सबक मिल जाए। इसके अलावा क्या मांग है? इसके अलावा ये है कि एक तो जो मजदूर था, ये एक किसान का बेटा था, तो श्रमिक विभाग से इसको सहायता मिले, 50 लाख रुपए का इसको पैकेज मिले, एक नौकरी मिले और यहाँ के जितने भी गैर कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट ठेकेदार है, ठेका प्रथा बंद करे और यहाँ सरकारी कर्मचारी हो और कुमावास में सरकारी कर्मचारी हो और अधिकारियों पर नकेल कसे बिना कोई अनुमति आदेश नहीं, जब तक यहाँ से मैसेज नहीं जाता, वहाँ से मैसेज नहीं आता, जब तक बिजली के साथ छेड़छाड़ न करे। ये हमारी मांग है। अभी विभागों से बातचीत हुई? विभाग से अभी बातचीत नहीं हुई, बातचीत करेंगे, विभाग आ जाएगा, विभाग कहीं दूर नहीं जा रहा। विभाग वाले उनको पता है कि वहाँ कौन लोग बैठे हैं, उनको मालूम है, क्योंकि हमने 40 साल से इन्हीं विभाग के नकेल गाली है ज़्यादातर, तो इसलिए इनको पता है कि कब आना है, कब क्या करना है। और के विधायक साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि उनको बात पहुँच गई होगी, और जल्दी ये मैसेज भी आया था कि भाई इस मामले को सलटाओ, और ये घटना घट गई उसके लिए मुझे भी खेद है और उनको भी खेद नहीं, ये आम पब्लिक को खेद है, क्योंकि आम पब्लिक उनको जिता के भेजा है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा खेद है। तो इसलिए विधायक साहब से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये निपटारा करें, अन्यथा यहाँ आंदोलन कितने दिन चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो फ्यूचर बताएगा। कैसे आएगा, आज क्यों नहीं आया? हाँ, ये बात है ना, ये तो है, लेकिन भाई ये बात है ना कि 6 बजे उनको कैसे कह दिया कि आप फाल्ट निकाल दो, ये बात हम किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो गलत काम करेगा उसके गलत के साथी नहीं है, जनता के साथ है, जनता के साथ रहेंगे। नाजायज काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये आज का काम नहीं है भाई, ये डेली का काम है। मैं इधर से जाता हूँ उनको टोकता भी हूँ कि रे प्राइवेट वालों तुम मरोगे कभी न कभी, क्यों अनट्रेड लोग हैं,
अगर ट्रेंड हो तो नौकरी रखो ना इनको। हम क्या करें, कब करें कि मत रखो इनको। 6 बजे अधिकारियों का फोन आ गया कि आप फाइल निकाल दो, जबकि आपका फोन भी करोगे तो 10 बजे फोन तक नहीं उठाते, 10 बजे तक ये फोन नहीं उठाते। रात को 3-3 बजे तक लाइट गई हुई है अपनी। मैं ऐसे नहीं फोन करता हूँ 2 बजे 3 बजे तक फोन नहीं उठाता है। क्या बात करते हो? कितने आरामदायक हो गए बिजली निगम, तो आप क्या सोच रहे हो? आपका निचोड़ निचोड़ के खाएगा।